हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर स्टडी ऑन टू गेट सक्सेस ऑन। दोस्तों, आज है 22 मई 2020 और आज के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर आप उससे पहले ही हार मान लेते हैं तो ये समझो कि आप जीत भी नहीं सकते हैं। तो इससे पहले कि सबसे पहले आप अपने आप को जिताना सीखिए, क्योंकि आप अपने आप को हरा लेते हैं मतलब आप हमेशा के लिए हारने वाले बन जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जीतने के लिए ही सोचिए, जीतने के लिए हमेशा प्रयास करिए, मेहनत करिए। हार तो हर कोई मान लेता है, आप उनसे अलग निकलिए थोड़ा, ठीक है ना। इसी बात के साथ में शुरू करते हैं आज 22 मई के करंट अफेयर्स। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया गया है या फिर मनाया कब जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है 16 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई। तो यहाँ पे 21 मई जो है सही आंसर है। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसकी डिटेल चेक करते हैं। भारत में हर वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो इसकी डिटेल चेक करते हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 1991 की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है और उनकी हत्या तमिलनाडु में स्थित आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इलम द्वारा एक हमले में हुई थी। इसी कारण से जो है भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई और इसकी डिटेल चेक करें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई। दीदी वाहन सेवा का खर्च ये महिलाएं अपनी बचत से वहन करेगी और ये सेवा आपातकालीन सेवाएं जैसे ग्रामीण महिलाओं में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन है। विधानसभा में 231 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और 29 सीटें लोकसभा की है। यहाँ मध्य प्रदेश का नक्शा दिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो लाल कलर में दिया है ये मध्य प्रदेश है और यहाँ जो है उत्तर पश्चिम की ओर ये राजस्थान है और उत्तर पूर्व की ओर जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। और नीचे यहाँ पे देखें तो जो दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ दिया है और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे जो है ये महाराष्ट्र दिया हुआ है और इस साइड में पश्चिम में गुजरात दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे स्थिति है मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैं अन्नपूर्णा पहल कहाँ पर शुरू हुई है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में मैं अन्नपूर्णा पहल की शुभारंभ किया गया है और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। महाराष्ट्र के कृषकों के लिए बीमा इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा की पहल शुरू की गई है और ये पहल उनकी आय पर पड़ने वाले जोखिमों से सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और शीत ऋतु में नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी होती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। विधानसभा में 28 सीटें और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। ऑप्शन है गोविंदा राजुलू चिंटला और गोविंदा महाजन, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, इनमें से कोई नहीं। अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं अपन। और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटला को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और ये वर्तमान में जो नाबार्ड अध्यक्ष है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला उनकी जगह लेंगे। नाबार्ड की बात करें तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना 12 जुलाई 1982 को ही अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे नाबार्ड का लोगो है और ये इसलिए पुट किया जाता है हर बार आपको वीडियो में ताकि आपको जैसे आप चित्रशैली को देख करके याद होते हैं ना। जैसे कई लोग होता है किसी चित्र को देख लेते हैं तो उनको याद होती है, या फिर जैसे कोई भी एक सिंबल होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम जो मैप देखते हैं वो भी एक सिंबल ही है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ याद होती जाती है।
दोस्तों अगर ये सेशन आप ये मतलब जैसे एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 21 मई, 20 मई, 19 मई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं दोस्तों कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य चाय के व्यापार के बारे में नागरिकों तथा सरकार का ध्यान केंद्रित करना या आकर्षित करना, साथ ही चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना, चाय के व्यवसाय के माध्यम से गरीबी, भूख, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि विषयों की ओर ध्यान खींचना। भारत चाय के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और चाय उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये थी चाय दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो था, जो कि 21 मई को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा, 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है 50 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और इसकी डिटेल चेक करते हैं तो ये 2018 में शुरू की गई थी आयुष्मान भारत योजना, जिसका पहले जो नाम था 2018 से पहले वो था राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस नाम से जानी जाती थी। और अभी हाल ही में 1 करोड़ से अधिक इसके लाभार्थी हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में प्रति जो परिवार है 5 लाख का बीमा कवर होता है उसका। और ये योजना देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत हाल ही में कोविड-19 के मरीजों का इलाज और परीक्षण निःशुल्क किया गया था। और आपको एक और फैक्ट बता दें दोस्तों कि जो आयुष्मान भारत योजना का जो लाभार्थी था 1 करोड़वें नंबर का जो लाभार्थी था, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात भी की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? यहाँ ऑप्शन है 20%, 12.5% और 15%, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय निर्यात संगठन महासंघ है उसने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि निर्यात में भारत के जो है कितनी रिपोर्ट दर्ज की गई, तो वो 20% है यहाँ पे। और इसकी डिटेल चेक करें तो भारतीय निर्यात संगठन यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, उसने 19 मई 2020 को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि भारत के निर्यात में 20% की गिरावट हो गई। और इसी को देखते हुए FIEO ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया यानी MEIS योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 2% प्रोत्साहन सहायता की मांग की है। भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, जो कि इसका नाम है FIEO, तो 1965 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और निजी व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में शीर्ष व्यापार संगठन यानी सबसे बड़ा संगठन है। यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व और सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रतिबंध हो गया, यहाँ प्रतिबद्ध आएगा, प्रतिबद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ए और कथन बी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेपाल में कथन ए है कि नेपाल की सरकार ने हाल ही में एक नया मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत का काला पानी, लेपू लेक और लिम्पिया धारा क्षेत्र भी शामिल है। कथन बी दिया है कि भारत ने अक्टूबर 2019 में नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपू लेक और काला पानी को भी शामिल किया था। तो दोस्तों ये सही बात है कि ये किया था। फिर भी ऑप्शन चेक करते, कथन ए सही, कथन बी सही और कथन दोनों गलत, कथन दोनों सही। तो यहाँ पे कथन दोनों ही सही है कि नेपाल ने हाल ही में एक जो है नक्शा को मंजूरी दी है जिसमें हमारे देश का जो काला पानी जो क्षेत्र है और लिपू लेक और लिम्पिया धारा ये सब क्षेत्र भी उसने अपने नक्शे में दर्शाया है, जबकि भारत ने अक्टूबर 2019 में ही इन सबको अपने नक्शे में दर्शाया था। तो यहाँ पे कथन दोनों ही सही है। और इसकी डिटेल चेक करें तो 19 मई को नक्शे को जारी किया नेपाल सरकार ने, राजनीतिक जो मानचित्र है उसको मंजूरी दी जिसमें भारत का काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धारा क्षेत्र शामिल थे। अक्टूबर 2019 में भारत का जो राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया जिसमें लिपू लेक और काला पानी शामिल था। नेपाल और ब्रिटिश, अब ये लफड़ा कहाँ से आ रहा है ये देख लेते हैं। तो नेपाल और ब्रिटिश भारत, जहाँ जिस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन भारत पर था, तो नेपाल और ब्रिटिश भारत के शासन के समय 1816 में सुगौली की संधि का अनुमोदन किया गया जिसके तहत काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में देखा गया।
यानी कि पश्चिमी सीमा कहाँ पर है नेपाल की? काली नदी पर। और विवाद काली नदी के स्रोत का पता लगाने के बाद उत्पन्न हुआ या फिर उसकी स्थिति के बारे में जानने पर हुआ? काली नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला से माना जाता है। ठीक है, तो ये था लफड़ा जो अभी चल रहा है, नेपाल और भारत के बीच में विवाद हो रहा है। और अभी हाल ही में जो है एक नए रोड का भी उद्घाटन हुआ था, उस कारण से भी वहाँ पे भी उसने ये किया है, जो मानसरोवर जाने के लिए नई 80 किलोमीटर रोड का उद्घाटन किया गया था हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा। और नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू में है। राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी है, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अंडमान द्वीप के दुर्लभ पाम के पेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे कहाँ पर रोपित किया गया? ऑप्शन से केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण अंडमान है वहाँ पर एक दुर्लभ पाम है, और उस पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि विलुप्त प्रजाति है वो पेड़ की, पाम पेड़ की, तो उसको बचाने के लिए कहाँ रोपित किया गया है? यहाँ ऑप्शन केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे केरल ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो जो दक्षिण अंडमान है उस द्वीप पर स्थित है पिनंगा अंडमानेंसिस नामक दुर्लभ पाम का एक पेड़ है। और उस पेड़ को बचाने के लिए जो केरल में स्थित है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर रोपित किया गया। और यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है। सदाबहार जंगलों में पाए जाने वाली इस प्रजाति के केवल 600 नमूने बचे हैं। यहाँ बच्चे हैं तो यहाँ बचे होंगे। ठीक है, 600 नमूने बचे हैं। केरल की बात करते हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल पी सदाशिवम है। विधानसभा की सीटें केरल में 140, राज्यसभा की सीटें 9 और लोकसभा की सीटें केरल में 20 है। केरल में जो उद्यान है या गार्डन है वो देख लेते हैं। तो पेरियार नेशनल पार्क है जो पेरियार नदी के पास में स्थित है। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो केरल में स्थित है। यहाँ केरल की स्थिति मैप में दी हुई है। तो ये केरल यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है। यहाँ पे तमिलनाडु स्थित है, यहाँ पर कर्नाटक स्थित है और यहाँ पर ये ऊपर की साइड में यहाँ पे गोवा है ही, और ये केरल है। ये इस साइड में जो है अरब सागर है। तो ये केरल की स्थिति है मैप में। आप आराम से याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन किया है और इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है WAG-12, WAG-01, WAG-21, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका नाम है WAG-12 जो कि भारतीय रेलवे ने शुरू किया है और अभी ये नया और पहला है भारत का भारतीय हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो है पहला संचालित किया गया है मेक इन इंडिया अभियान के तहत। और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा परिचालित 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का नाम है WAG-12 और इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में तैयार किया गया और इसका परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया गया। इस इंजन के परिचालन के बाद भारत स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाले देशों के समूह में एक छठा देश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय रेल की बात हो रही तो देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय रेल जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। स्थापना 8 मई 1845 में हुई और भारतीय रेल का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जो हैं विनोद कुमार यादव है और रेलवे में हमारे भारत में 18 जोन स्थित हैं। तो ये थे आज 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स और इनके बारे में हमने चर्चा की, बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर